I'm so happy. People are calling me entertainer, true entertainer, and they're all loving me. So excited. बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया था और कहीं ना कहीं मुझे मेरी मॉम का सर्जरी करवाना था. Bigg Boss 14 can easily be divided into two eras, pre-Rakhi Sawant and post-Rakhi Sawant. Here we have with us Rakhi Sawant, who was easily the most entertaining contestant of Bigg Boss 14. What do you have to say about this tag of people calling you the most entertaining person? Oh my God, I love this tag. I'm so happy. People are calling me entertainer, true entertainer, and they're all loving me. So excited, so happy. Today I'm out of Bigg Boss. And 14 lakhs का बैग लेके भाग गई मैं. आपने देखा? Yes. मैम, वो 14 lakhs का बैग जो आप लेके गए, वो डिसीजन आपने कैसे लिया? Was it an easy decision to make, considering आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है जो आपको चाहती थी कि आप फाइनल तक लड़े? I know, मुझे मेरी फ़ैन फॉलोइंग्स चाहती थी कि मैं फाइनल तक लड़ूं. मुझे अंदर से चाह रही थी कि मैं सलमान जी के हाथ में मेरा हाथ हो, एक हाथ में रुबीना का हाथ हो, ऐसे अप्स डाउन करके फिर किसी का भी विनर हो. मैं रनर अप बनना चाह रही थी. बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा जो बैंक बैलेंस ज़ीरो हो गया था और कहीं ना कहीं मुझे मेरी मॉम का सर्जरी करवाना था. फ्रॉम लास्ट 3 years मैं मॉम को बहुत सर्जरी करवाई. मतलब पैसे पानी की तरह हॉस्पिटलों में बहा दिया. सो मैनी सर्जरीज. सो फिर मैंने सोचा कि रनर अप बन के मुझे क्या मिलेगा. मैं नहीं रनर अप बनना चाह रही. फिर मुझे लगा कि 3rd नंबर में 4th नंबर पे आके क्या मिलेगा. खाली हाथ आना पड़ेगा. और बैग जो है वो फिर जाते ही पहले ही बैग आ गया. 3rd या 4th राउंड में आता तो भी 4th पे आती मैं. तो इसलिए फिर रितेश देशमुख आए मेरा दूल्हा बन के. रितेश मेरे हस्बैंड बन के आए. बट वो अलग है, NRI. रितेश जी एक्टर है. फिर उन्होंने बज़र का बोला. मैंने कहा ओ शिट, अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि बैग तो मैं ही ले जाऊंगी क्योंकि मुझे पैसे चाहिए मेरी माँ के ऑपरेशन के लिए. इस बार तो मेरी माँ को ठीक करना है मुझे. फिर मैंने कहा मैं नहीं सोचूंगी. रनर अप, 3rd 4th, बस राखी पैसा ले निकल ले. माँ पहले है. सॉरी मेरे जनता, मेरे दर्शकों, सॉरी, बट माँ को मुझे ठीक करना था और मेरा ज़ीरो बैलेंस है अकाउंट में, कुछ भी नहीं है. फिनाले के लिए, फाइनल टूर के लिए तो आपका हाथ नहीं था, लेकिन उन्होंने आपके हाथ में ये उनका ब्रेसलेट दिया. उसके बारे में ये सलमान जी ने अपना लक मुझे दिया कि ये उनके हाथों में सेम है ब्रेसलेट. अपने हाथों से उन्होंने पहनाया. मैंने कहा सर आपका लक आ गया मुझ में. सो हैप्पी सर. उन्होंने बोला ऑल द बेस्ट. और तुम उनको मेरे परफॉर्मेंस बहुत अच्छे लगे. और फिर मैंने उनके साथ वो गब्बर बने और रियल धर्मेंद्र जी आए थे. यू सॉ मैं बसंती बन के एज इट, कोई रिहर्सल कुछ भी नहीं था. इमीडिएटली डांस किया हमने. जब तक है जहाँ. आई फील सो प्राउड धर्मेंद्र जी के साथ. वो आप देखना ज़रूर वो परफॉर्मेंस. और देखा आपने? नहीं, हम लोग यही. मैं बसंती बनी थी ना. रियल धर्मेंद्र जी ऐसे थे और सलमान जी गब्बर बने थे. और मुझे कहा जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे धर्मेंद्र जी की सांस चलेगी. मेरे पैर चलते ही रहे. और सलमान जी की 2 नाली पे मैं डांस करी. बहुत मज़ा आया. सलमान जी का भगवान है. सलमान जी लेजेंड है. बहुत सपोर्ट किया जब से मैं गई, स्टार्ट से लेके एंड तक. बिग बॉस ने, सोहिल भाई ने, सलमान जी ने, दर्शकों ने बहुत सपोर्ट किया. मैं अंदर से टूट गई थी. एक तो मेरी शादी का जो पंगे चल रहे थे, डाइवोर्स के, शादी के. एक शादी करके उसी रात को चले गए मेरे हस्बैंड, क्योंकि विक्की लालवानी जो आपके हैं वो पीछे ही पड़ गए थे. JW हर जगह पहुंच गए थे. हाँ, जिस दिन शादी था मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने एक पोस्ट कर दिया था. यू नो ना गाइस, पोस्ट कर दिया कि मैंने शादी कर ली. तो उसी रात भाग गए थे मेरे हस्बैंड. हाँ, उसी रात को. विक्की लालवानी सब मीडिया वाले सब पीछे पड़ गए. बोलते आई डोंट वांट टू फेस एनीवन. तो फिर चले गए. और मेरी मम्मी का केमोथेरेपी और ऑपरेशन सब चल रहा था. उसके बीच में फिर मेरी नाक टूटी. फिर रुबीना ने पानी डाला. लोगों ने बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए. क्या बोलूँ मैं उन ट्रोमा से जैसे भी बच के फिनाले तक 14 लाख का चेक फाड़ के फिनाले वीक में पहुंची. जैसे पहुंची और आज आपने देखा 14 लाख वापस मेरे सामने आ गए. बैग मैं लेके निकल गई.
एंड मैम आप बिग बॉस 1 में थे और अब बिग बॉस 14 में, 2 सीजन्स में कितना चेंज आया इन ऑल एस्पेक्ट्स, एंड ऑल्सो आप दोनों सीजन के होस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ जो डिफरेंस ऑफ होस्टिंग स्टाइल है दोनों की, शिल्पा शेट्टी और सलमान खान की? नहीं, मेरे टाइम पे अरशद वारसी जी थे। हाँ, फर्स्ट में। और मेरे टाइम पे मुझे तो पता ही नहीं था थोड़ा भी, मुझे थोड़ा भी नहीं पता था कि क्या बिग बॉस था पहले। वो तो था ही, लोगों को एंटरटेन डेफिनेटली लगा था, बट मुझे मालूम ही नहीं था उस टाइम मैं क्या कर रही हूँ। हमको पता ही नहीं कौन सा कैमरा क्या है, ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, क्या है भाई ये, कांच के पीछे कौन है, हम क्या क्या कर रहे हैं। अभी मुझे पता है, अभी मुझे पता है। और अभी जो जितने भी कंटेस्टेंट थे फाड़ू थे, और एक का बाप एक थे, और सारे कंटेस्टेंट मतलब अपग्रेड, एकदम इनसे लड़ पाना। हमारे टाइम पे एकदम बहुत सारे थोड़े सॉरी टू से लल्लू जैसे थे बहुत धीमे थे, उतना टास्क नहीं था उतने यहाँ पे तो चीरफाड़ का टास्क, पता नहीं कैसे कैसे टास्क, और ये सब धुरंधर खूंखार सब कंटेस्टेंटों के बीच में से निकलना। मैं कौन सी अच्छी हूँ, मैं भी खूंखार हूँ यार, बस निकली मैं, एक एक को पलट पलट के जवाब दिया, अपना एंटरटेनमेंट। कहीं कि बहुत लोगों ने दर्द दिया, किसी ने मेरा अंदर मेकअप लेकर नहीं गई, मेकअप मांगा, मेकअप सामने ही बैठी है, मेरा मेकअप छीन लिया और वापस कपड़े नहीं थे मेरे पास। मैं क्या करती, हर वीकेंड में क्या पहनूं, क्योंकि मैं कुछ थोड़े ही कपड़े लेकर गई थी, देते हैं फिर छीन लेते थे। हर चीज़ सही, बट एंड तक बनी रही, सब सहा, पानी डाला, किसी ने क्या किया, नाक तोड़ा, लेकिन सलमान जी का सपोर्ट, बिग बॉस का सपोर्ट और जनता के सपोर्ट में बनी रही, मैं बनी रही। एंड मैम लास्ट क्वेश्चन, जब आपको फर्स्ट टाइम कॉल आया बिग बॉस की तरफ से वाइल्ड कार्ड एंट्री के जैसे आने के लिए, आप कैसे रिएक्ट करें, और आपने सबसे पहले मैं सीरीज कर रही थी, मारूक मिर्जा जी की तवाइफ सीरीज, जो सीरीज़ है लखनऊ में कर रही थी, और तुरंत मुझे फ़ोन आया, मैंने सीरीज़ छोड़ के भागी मुंबई, क्वारंटाइन किया, सारे ब्लड चेकअप करवाए, और फिर मैं गई। मैंने बोला भाई मारूक जी, अगर मैं स्टार बनूंगी तो आपकी भी सीरीज़ चल जाएगी, मुझे जाने दो अंदर प्लीज़। उन्होंने थोड़ा बहुत 10 दिन में फटाफट काम निपटाया, क्वारंटाइन गई करी, और जब मेरा धमाका हुआ सलमान जी ने बोला आ गई राखी, मज़ा। आपने देखे थे स्टार्टिंग के मेरे प्रोमो, और बस फिर मैंने कहा इस बार जाना है, मेरा करियर मेरे को उठाना है, मुझे कुछ बनना है भाई। यहाँ पे रोटी मांगने से नहीं मिलती, रोटी छीननी पड़ती है। तो बस मैं गई और बस धमाका किया, लोगों का दिल जितना था। जूली आई, मूली आई, कौन सी सब्जियाँ आई मेरे में मुझे पता नहीं क्योंकि मैं क्या करती, अंदर एंटरटेनमेंट करना था मुझे, यू नो। सब लोग मुझ पे चढ़े भी, मुझ पे गुस्सा किया, मुझे नौटंकी, फेक, मेरे प्यार को लेकर, अभिनव के साथ मेरा ट्रैक लव एंगल को लेकर, फिर रुबीना ने पानी डाला। मैंने अपने आप को इतना कंट्रोल किया है ना, मैंने बोला थैंक गॉड मैं योगा करती हूँ, इसलिए इतना, और प्रभु में मैं चेंज हो गई हूँ, इसलिए मैं कंट्रोल किया गुस्सा। वरना तो ऐसा गुस्सा था ना कि किसी को कोई मुझ पे पानी डाले, मैं उसको मार वार के वो छलांग लगा के मैं चली जाती, बट मैंने कंट्रोल किया। एंड वन लास्ट क्वेश्चन मैम, यू नो 2017 में एक क्वेश्चन जो सब जगह पॉपुलर हुआ था कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, और जो अभी लोग पूछ रहे हुए हैं राखी सावंत रितेश से कब मिलाएगी। हाय हाय, मैं खुद मिल लूँ, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। मुझे तो अभी पता नहीं है उनका रिएक्शन क्या है, जो मैंने नेशनल चैनल पे वो सारी बातें बोली है, उनके रिएक्शन क्या है मुझे नहीं पता है। मुझे लगता है मैं उनकी लाइफ ख़राब करना नहीं चाहूँगी, वो अपनी बीवी के साथ खुश रहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, मैंने नेशनल चैनल पे बोला था कि वो एक बार मैंने मेहंदी लगाई, शादी करने नहीं आए, 2 बार लगाई नहीं आए, वो तीसरी बार शादी करने आए। वो मुझसे प्यार करते थे, उनको मेरा कैरेक्टर पसंद था, बट शायद उनको मुझसे शादी नहीं करनी थी, बट उन्होंने मुझे किसी से बचाने के लिए शादी की, लेकिन बेचारे वो फंस गए। इज़ अ वेरी नाइस गाय, बहुत अच्छे इंसान है, बट मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, बट मेरा उनका कोई मेल जोल ही नहीं है, क्योंकि मेरी शादी लीगल ही नहीं है। और मैं किसी का घर, अपना घर बसाने के लिए किसी का घर तोड़ नहीं सकती मैं। वो खुश रहे अपनी बीवी के साथ, क्या बोलूँ मैं, क्या करूँ। वो आना भी चाहे तो मैं क्या कर सकती हूँ, हमारा इंडियन जो लॉ है। थैंक यू सो मच मैम। अगर मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करूँ क्या,
2 शादी अलाउड है क्या? मैं तो 2 शादी अलाउड है तो बता दो, मैं दूसरी बीवी रह लूँगी और क्या करूँ। ये पहली बार बोल रही है आप लोगों को। भाई जाने दो, कुछ पंगे हो जाएंगे, जाने दो। थैंक यू मैम एंड बेस्ट ऑफ लक। Okay, thank you. थैंक यू।